नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेंगे जहां वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। जो एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल। जब ये घटना हुई थी जेएनयू वाली, उस समय राहुल गांधी भी वहीं गए समर्थन देने के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल भागे थे। और ये भी एक घटनाक्रम नहीं है। जेएनयू की घटना पर जिस तरह से सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट लैब में जाके जांच करवाई थी, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की जिद थी कि नहीं, हम अपनी लैब से करवाएंगे। देश के सत्ता और हमारी एकता पर आवाज उठाना चाहता है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब मांगेगी कि कब तक देश के दुश्मनों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनुराग जी कुछ और जोड़ेंगे, इसके बाद अनुराग जी और वीरेंद्र जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आदरणीय अनुराग जी, आप सबके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। मैंने तो आपको पहले बता दिया, उदाहरण देके बताया कि डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये आप और हाथ भारत विरोधियों के साथ। हाँ, चंडीगढ़ में भी इकट्ठे लड़ रहे हैं। और मेरा सवाल तो राहुल गांधी जी से ये भी है और सोनिया गांधी जी से कि क्या जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नई दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि नोटा का बटन दबाया था? और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में क्या कांग्रेस को वोट दिया था कि उन्होंने भी नोटा का बटन दबाया था? तो ये तो डबल डेटिंग कर रहे हैं साहब। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अब जितना मर्जी नीचे गिर ले अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, जनता मन बना चुकी है कि जो 11 वर्षों का हिसाब न दे, जैसे दिल्ली की सड़कें साफ नहीं, हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, यमुना जी साफ नहीं, तो उसके पीछे कारण अरविंद केजरीवाल जी। तो इस के चुनाव हुए तो नई दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि नोटा का बटन दबाया था? और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में क्या कांग्रेस को वोट दिया था कि उन्होंने भी नोटा का बटन दबाया था? तो ये तो डबल डेटिंग कर रहे हैं साहब। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अब जितना मर्जी नीचे गिर ले अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, जनता मन बना चुकी है कि जो 11 वर्षों का हिसाब न दे, जैसे दिल्ली की सड़कें साफ नहीं, हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, यमुना जी साफ नहीं, तो उसके पीछे कारण अरविंद केजरीवाल जी। तो इस बार आम आदमी पार्टी को साफ करेंगे। अंकित गुप्ता जी, एबीपी से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में हर जगह जाते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है जब आम आदमी पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं तो डर सताने लगा है, क्योंकि हमारा जैसे संकल्प पत्र आया आम आदमी पार्टी के पांव उखड़ गए, डर पैदा हो गया
कि 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देगी भारतीय जनता पार्टी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, 5 रुपए में थाली देगी भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना जी और अच्छे रास्ते देगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनको डर है कि एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ देंगे। आनंद सिंह जी। इतना बता दें अरविंद केजरीवाल, कोविड काल में 2020-21 में तुम्हारी आय 40 गुना कैसे बढ़ी? इस एक सवाल का जवाब दे दें, जवाब मिल जाएगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब। 2000 आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे? देना पड़ेगा जी। अरे वीरेंद्र जी, आप कितने दिनों से पूछ रहे हैं सचदेव? अरे वो अरविंद केजरीवाल हैं, वो सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते। तो जनता जवाब देगी। The opposition leaders are now, when they are asked about speaking on the Rohingya issue, that how attacker was from Bangladesh, they are attacking the government instead, be it Aam Aadmi Party, Congress, saying that it's the responsibility of the center government that Rohingya should not cross over here. They're not answering on the fact that he was a Rohingya. अगर आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल होंगे, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को संरक्षण देंगे, तो मैं यही कहूंगा, ये वो लोग हैं जो इनको पनाह भी देते हैं और गुनाह करने के लिए पीठ पर अपना हाथ भी रखते हैं। और ऐसे राजनीतिक दलों के कारण ही जो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए थे पहले, आज होंठ सिल गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आमोद राय जी, टीवी 9 भारतवर्ष। देखिए, हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, वो हर पार्टी करती है, हम भी कर रहे हैं। और जहां तक पब्लिक सभाओं की बात है, आप धीरे धीरे देखिए, चुनाव में आपको सभी हमारे बड़े नेता दिल्ली में दिल्ली की जनता को बेहतर दिल्ली देने के संकल्प के साथ दिखाई देंगे। सुचित्रा जी है नहीं। ये अच्छा किया स्वाति मालीवाल ने कि उनको बुलाया, उनको उनके घर नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। और जहां तक दिल्ली की स्थिति की बात है, जिस स्थिति का जिक्र स्वाति मालीवाल कर रहे हैं, दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो के कारण 15 मिनट की बारिश के जमाव के कारण दिल्ली में 60 से ज्यादा लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें ऐसे ऐसे हमारे नौजवान थे जो IAS IPS बन सकते थे। अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देते। दिल्ली में गंदा पानी मिलता है, 20,700 लोग एक साल में अस्पताल में मर जाते हैं गंदा पानी पीने से। अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं देते। दिल्ली की माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसती हैं, उसका जवाब नहीं देते। और अगर उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ये सवाल उठा रही हैं, तो कुछ तो बोलो अरविंद। अरविंद जी के शीश महल में स्विमिंग पूल में पानी फ्लो करना चाहिए, बाकी तो। हिमांशु तिवारी जी। चलिए आगे। हिमांशु तिवारी जी।